ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिव दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस का इस मुद्दे पर बेहद नरम रुख सामने आया है। रूस ने यहाँ तक कहा कि ग्रीनलैंड के मामले में दखल देने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ रूस ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के दावे को भी कमजोर करने की कोशिश की। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा नहीं है। ग्रीनलैंड पर रूस का ये चौंकाने वाला रुख तब सामने आया जब विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने पश्चिमी देशों के कमजोर होते गठजोड़ पर बात करते हुए ग्रीनलैंड का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पश्चिमी देशों के बीच गहरा संकट उत्पन्न होता दिख रहा है। ग्रीनलैंड इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसका जिक्र आज हर जगह हो रहा है, जिसके इर्द गिर्द ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ समय पहले तक इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इसमें नाटो को एकजुट पश्चिमी सैन्य राजनीतिक गठबंधन के रूप में बनाए रखने की संभावनाएं भी शामिल हैं। सर्गेई लावरोव ने यह भी साफ किया कि ग्रीनलैंड पर कब्जे का इरादा न तो रूस का है न ही चीन का। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड डेनमार्क का कोई स्वाभाविक हिस्सा नहीं है ना? आखिरकार ये न तो नॉर्वे का स्वाभाविक हिस्सा था और न ही डेनमार्क का। ये एक औपनिवेशिक अधिग्रहण था। ये अलग बात है कि वहाँ के नागरिक अब इसके अभ्यस्त हो चुके हैं और खुद को इसमें सहज महसूस करते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वॉशिंगटन इस फैक्ट से पूरी तरह अवगत है कि रूस और चीन दोनों ही देश ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये हमारा मुद्दा नहीं है। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने बोर्ड ऑफ पीस के पहल को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा, ये पहल यानी बोर्ड ऑफ पीस ये दर्शाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी राजनीतिक और विदेश नीति पर अपनी फिलॉसफी के बावजूद इस जरूरत को समझ रहा है कि ऐसे देशों का एक ग्रुप बनाना होगा जो आपसी सहमति के साथ सकारात्मक दिशा में सहयोग के लिए संगठित हो सकें। हाँ, कोई ये तर्क दे सकता है कि बोर्ड ऑफ पीस की परिकल्पना और घोषणा इस तरह से की गई है कि सबको संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन होना पड़े। संभव है कि वॉशिंगटन इस समय ऐसी ही स्थिति देखना चाहता हो, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन दुनिया भर में इस समय जिन कार्रवाइयों पर व्यापक चर्चा हो रही है, उनके बावजूद व्यवहारिक सोच रखने वाला प्रशासन है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दोहरा रहे हैं कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल चाहते हैं। शनिवार को ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो अमेरिकी कब्जे का विरोध कर रहे हैं।